मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज कथा सुनाने जा रही हूँ जब कोकिलावन धाम में जब नाय के देवता ने प्रेम के आगे घुटने टेक दिए थे। कथा ऐसी है, जब द्वापर युग में साक्षात भगवान श्री हरि ने नंदगांव में बाल कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो स्वर्ग के देवताओं की कतार लग गई। इंद्र, वरुण, अग्नि और यहाँ तक कि महादेव भी भेष बदलकर लला की एक झलक पाने के लिए व्याकुल होकर गोकुल की गलियों में घूमने लगे। इन्हीं के बीच सूर्यपुत्र शनिदेव भी अपने आराध्य के दर्शन की इच्छा लिए नंदन के द्वार पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे द्वार पर आए माता यशोदा ने उन्हें रोक दिया। माता यशोदा का ममत्व उन्हें भयभीत कर रहा था। उन्हें लगा कि यदि शनिदेव की क्रूर दृष्टि उनके सुकुमार कान्हा पर पड़ी तो कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। माता ने विनम्रता किंतु दृढ़ता से कहा, हे देव, आप लौट जाएं। मैं अपने बालक को आपके सम्मुख नहीं ला सकती। अपमानित होकर नहीं बल्कि अत्यधिक व्यथित होकर शनिदेव वहां से लौट आए। वे पास के एक घने और निर्जन वन में चले गए और रोते हुए पुकारने लगे, हे प्रभु, मेरा दोष क्या है? मैं तो केवल संसार में न्याय करता हूँ। जो जैसा कर्म करता है मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। क्या न्याय करना इतना बड़ा पाप है? मुझे अपने ही आराध्य के दर्शन न मिले? शनिदेव ने आहार निद्रा सब त्याग दी और कृष्ण नाम की लौ जलाकर बैठ गए। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। अचानक उस घने जंगल में हजारों कोयल एक साथ कूकने लगी और संगीत की एक लहर दौड़ गई। तभी शनिदेव के सामने एक दिव्य कोयल कोकिला प्रकट हुई, जो क्षण भर में मुरलीधर कृष्ण में परिवर्तित हो गई। शनिदेव प्रभु के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उन्हें उठाया और कहा, शनि, तुम क्रूर नहीं, तुम तो मेरे सबसे बड़े भक्त और निष्पक्ष न्यायकारी हो। तुम्हारी भक्ति ने आज इस वन को सिद्ध कर दिया है। भगवान कृष्ण ने उस स्थान को आशीर्वाद देते हुए 3 महत्वपूर्ण बातें घोषित की। कोकिला धाम, चूंकि मैंने तुम्हें यहाँ कोयल कोकिल के रूप में दर्शन दिए हैं, इसलिए यह वन आज से कोकिला वन कहलाएगा। द्वैत कृपा, जो भक्त इस वन की परिक्रमा करेगा और तुम्हारी पूजा करेगा उसे मेरी और तुम्हारी दोनों की कृपा प्राप्त होगी। उसे शनिदेव से मुक्ति मिल जाएगी। रक्षक शनि, कृष्ण ने स्पष्ट किया कि शनिदेव दंड देने वाले शत्रु नहीं बल्कि कर्मों का शोधन करने वाले मित्र हैं। कथा अनुसार स्वयं कृष्ण ने वे मार्ग बताए जिनसे शनिदेव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। पीपल की सेवा, शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करना और दीप जलाना। दूसरा, दरिद्र नारायण की सेवा, असहायों और गरीबों की सहायता करना ही शनिदेव की सच्ची पूजा है। जो व्यक्ति संयम और सात्विकता के साथ शनिदेव का व्रत कर रखता है उनके मानसिक कष्ट और ग्रह बाधाएं कृष्ण की कृपा से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आज भी कोकिला वन नंदगांव के पास में शनिदेव का यह सिद्ध मंदिर स्थित है। यह स्थान हमें सिखाता है कि न्याय कितना भी कठोर क्यों न हो, यदि हृदय से भक्ति और समर्पण है तो स्वयं भगवान को भी कोयल बनकर चहकना पड़ता है। जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करें और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।